तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन से भरपूर सीरीज जिसमें एक्शन और मैजिक बहुत सारा है। तो आपको इस सीरीज में काफी मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पहले से ही लाइक कर दे। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक यूनियन नाम के ग्रुप को देखते हैं जिन्होंने एक मिलिट्री कैंप पर अटैक किया हुआ था और उनका मिशन एक साइंटिस्ट को ले जाना था। कुछ ही देर में काफी आसानी से यूनियन ग्रुप मिलकर काफी आसानी से मिलिट्री के सभी सोल्जर्स को मारकर उस साइंटिस्ट को भी ले जाते हैं। मिशन पूरा होने के बाद उनका लीडर सभी ग्रुप मेंबर्स को बताता है कि उनका अगला मिशन जापान में है, तो अब उन्हें जापान के लिए निकलना होगा। जिसके बाद हम शिवू और यूहान नाम के दो दोस्तों को देखते हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि शिम्बू का हाथ टूटा हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी टाइम से स्कूल नहीं जा पा रहा था और अब काफी लंबे टाइम के बाद शिवू को स्कूल जाने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वो काफी खुश है। जैसे ही वो स्कूल में जाते हैं वो दोनों देखते हैं कि सभी लड़कियां एक सिक्योरिटी गार्ड के पीछे पागल हो रखी है, क्योंकि वो दिखने में काफी अच्छा है और उसका नाम M21 है। शिवू और यहान भी M21 के पास जाते हैं और M21 शिवू से पूछता है कि उसके हाथ में चोट कैसे लग गई, जिस पर शिवू बताता है कि वो कार के आगे आ गया था। तभी हम दो लोगों को देखते हैं जो खिड़की से M21 को देख रहे होते हैं और सोच रहे थे कि उनका M21 को अपने साथ रखने का डिसीजन अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां M21 उन दोनों को बता रहा होता है कि उसे एक यूनियन नाम की साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। फिर M21 बताता है कि सिर्फ वो और M24 ही थे जो उस एक्सपेरिमेंट से बच पाए, लेकिन M21 M24 को भी नहीं बचा पाया और वो अकेला ही एक्सपेरिमेंट है जो जिंदा बच पाया। फिर M21 से फ्रैंकेस्टाइन कहता है कि अब उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं है, क्योंकि जिस जगह में M21 को बनाया गया था वो जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसलिए फ्रैंकेस्टाइन M21 को उनके साथ ही रहने की कहता है। पर M21 को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसके साथ इतने अच्छे क्यों बन रहे हैं, क्योंकि उसने तो इतना कुछ ऐसा किया भी नहीं है। जिस पर फ्रैंकेस्टाइन कहता है कि उसके लिए सिर्फ उसके मास्टर के ऑर्डर ज़रूरी हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और हमें पता चलता है कि फ्रैंकेस्टाइन का मास्टर वही दूसरा लड़का है जिसका नाम राइजल है। फिर फ्रैंकेस्टाइन M21 से कहता है वो उसे वहाँ फ्री में तो नहीं रहने देंगे, रहने के बदले M21 को उसके स्कूल के स्टाफ में ज्वाइन होना होगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि राइजल भी शिम्बू और यहान की क्लास में है और वो उन दोनों का दोस्त भी है। फिर ऐसे स्कूल का पूरा दिन बीत जाता है। फिर घर जाते हुए शिंगू और यहान राइजल से पूछते हैं कि क्या वो उनके घर गेम्स खेलने आना चाहेगा, पर राइजल कोई जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से उन दोनों को लगता है कि राइजल का खुद का कोई प्लान होगा। इसलिए राइजल स्कूल के चेयरमैन के घर पर ही रहता है और स्कूल का चेयरमैन फ्रैंकेस्टाइन ही है। साथ ही चिम्बू कहता है कि राइजल के पास फोन भी नहीं है जिससे वो उसके साथ कनेक्ट कर सके। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फ्रैंकेस्टाइन M21 से पूछ रहा होता है कि उसका आज का दिन कैसा गया, जिस पर M21 कहता है कि उसे यहाँ ज्यादा एंजॉय नहीं करना है क्योंकि वो बस रहने के बदले में ड्यूटी कर रहा है। तभी वहाँ राइजल भी आ जाता है और फ्रैंकेस्टाइन से कहता है कि दुनिया पहले से कितनी बदल चुकी है और राइजल फ्रैंकेस्टाइन से बोन के बारे में बात करने लगता है। ये सुनकर फ्रैंकेस्टाइन भी काफी हैरान था और वो जल्दी से जल्दी राइजल के लिए फोन लाने की कहता है। नेक्स्ट डे शिम्बू राइजल के हाथ में फोन देखकर काफी हैरान हो जाता है और काफी खुश भी था, क्योंकि अब उन्हें राइजल से बात करने के लिए चेयरमैन के पास कॉल करने की जरूरत नहीं थी। पर राइजल को फोन चलाना नहीं आता था, इसलिए यहाँ उसे फोन के बारे में हर चीज समझाने लगता है, क्योंकि यहाँ टेक्निकल चीजों में काफी अच्छा है। तभी हम देखते हैं स्कूल में कुछ गुंडे घुस जाते हैं जो कि किसी लाल बाल वाले लड़के को ढूंढ रहे थे। M21 उन्हें रोकना चाहता था पर उसे छुपे रहने के ऑर्डर थे, लेकिन तभी एक सफाई वाला ओल्ड मैन उन गुंडों को रोकने उनके बीच चला जाता है। पर वो गुंडा उस ओल्ड मैन की कोई बात नहीं सुनता और उसे मारने भी वाला होता है। पर तभी शिवू बीच में आ जाता है और उस गुंडे को रोक लेता है। तभी हमें पता चलता है कि वो गुंडा शिवू को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि शिवू ने उस गुंडे की गर्लफ्रेंड को छेड़ने की कोशिश की थी। ये सुनकर यूहान शिवू से पूछता है कि क्या उसने सच में किसी को छेड़ने की कोशिश की थी। इससे शिवू को याद आता है कि आज स्कूल आते हुए उसने सिर्फ एक लड़की को गिरने से बचाया था। पर वो गुंडा इस बात से काफी गुस्से में था और इसलिए शिवू पर अटैक भी करने लगता है। शिवू उस गुंडे के कुछ मुक्कों से बचता तो है, पर पहले से ही हाथ टूटा होने की वजह से वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाता और शिवू को एक मुक्का लग भी जाता है। फिर वो गुंडे शिवू को और मारने लगते हैं, पर शिवू वापस खड़ा हो जाता है और उस गुंडे को भी एक मुक्का मारता है। इससे वो गुंडा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लगातार शिवू के मुक्के मारने लगता है, जिससे शिवू जमीन पर गिर जाता है। तभी वो ओल्ड मैन वापस आता है, पर इस बार वो गुंडा उस ओल्ड मैन को उठा लेता है, लेकिन तभी M21 वहाँ आ जाता है और ओल्ड मैन को छोड़ने की कहता है। पर वो गुंडा उल्टा M21 को ही मारने आगे आ जाता है, पर M21 आसानी से उस गुंडे को जमीन पर गिरा देता है और ये देखकर सभी काफी हैरान थे कि M21 ने इतने आसानी से इतने स्ट्रॉन्ग गुंडे को कैसे गिरा दिया। फिर वो गुंडा M21 से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर उसके कितने भी कोशिश करने के बाद M21 हिल भी नहीं रहा था।
तभी M21 उस गुंडे को उठाकर फेंक देता है, जिससे वो गुंडा कार से टकराता है और वहीं गिर जाता है। फिर M21 उस गुंडे के पास आता है और उससे कहता है कि अगर अभी कोई उन्हें देख नहीं रहा होता है तो अब तक वो मर चुका होता। ये सुनकर वो गुंडा और ज्यादा डर जाता है और अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है। फिर सभी स्टूडेंट्स M21 के पास आते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि M21 इतना स्ट्रांग है। उसी रात M21 याद करता है कि कैसे उसका और उसके साथ वाले एक्सपेरिमेंट्स का जन्म हुआ था और कैसे वो M24 के साथ दोस्त बनता चला गया। तभी फ्रैंकस्टन M21 के पास आ जाता है और M21 से कहता है कि मुझे पता चला कि आज स्कूल में क्या हुआ, जिसके लिए M21 माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे छुपे रहने के ऑर्डर्स मिले थे, लेकिन फिर भी वो सभी के सामने आ गया। जिस पर फ्रैंकस्टन कहता है कि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि M21 ने जो किया वो सही ही था। जिसके बाद हम उसी यूनियन ग्रुप को देखते हैं जो कि जापान में आ चुके थे और उनका लीडर उन्हें बताता है कि इस बार उनका मिशन फाइटिंग नहीं है, इस बार उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना है। एक एक्सपेरिमेंट है जो आज़ाद घूम रहा है, उन्हें उसका पता लगाना होगा। नेक्स्ट डे M21 गेट बंद कर रहा होता है, तभी सामने से एक लड़का और एक लड़की आ जाते हैं। M21 जैसे ही उन्हें देखता है उसे बिल्कुल वैसी पार महसूस होती है जैसे राइजल में से होती है। फिर वो लड़का M21 से हेड ऑफिस का रास्ता पूछता है, जिसके बाद वो दोनों फ्रैंकस्टन के सामने आ जाते हैं। फिर वो लड़का अपना नाम रेगिस बताता है और वो लड़की अपना नाम सेइरा बताती है। फिर रेगिस कहता है कि उसने सुना है ये स्कूल इस एरिया में सबसे बेस्ट है। तारीफ के लिए फ्रैंकस्टन रेगिस का थैंक्स करता है। तभी रेगिस फ्रैंकस्टन को अपनी पार दिखाता है, जिसकी वजह से फ्रैंकस्टन भी थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसकी पार बिल्कुल राइजल जैसे थी। रेगिस की बात करने के तरीके से फ्रैंकस्टन समझ जाता है कि वो दोनों उसे एक नॉर्मल इंसान समझ रहे हैं। फिर फ्रैंकस्टन उनका एडमिशन करने के लिए मान जाता है और तभी फ्रैंकस्टन मैसेज करके राइजल को भी सारी बातें बता देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रेगिस और सेइरा को टीचर इंट्रोड्यूस करते हैं और जैसे ही रेगिस राइजल को देखता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले ऐसा ऑरा उसने कभी फील नहीं किया था। लंच में सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं और शिम्बू देखता है कि यहाँ सेइरा को पसंद करने लगा है। उसी शाम फ्रैंकस्टन और M21 घर जा रहे होते हैं। तभी M21 फ्रैंकस्टन से पूछता है कि उसने उन न्यू स्टूडेंट को एडमिशन क्यों दिया, जबकि वो भी जानता है कि वो दोनों ही कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जिस पर फ्रैंकस्टन कहता है कि ये उसके मास्टर राइजल का फैसला है, पहले उन्हें पता करना है कि वो दोनों यहाँ आए क्यों हैं। फिर M21 पूछता है कि क्या वो सच में नॉबल्स हैं, नॉबल्स जो कि किसी से भी ज्यादा और ऐसी पार अपने पास रखते हैं जिसका साइंस भी पता नहीं लगा सकती। फिर फ्रैंकस्टन M21 को बताता है कि आज के टाइम से काफी पहले, जब इंसान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, जब इंसान हर जानवर हर चीज से डरा करता था, जब कुछ ऐसे लोग सामने आए जो हर इंसान से ज्यादा ताकतवर थे और उनके पास कुछ अलग ही पावर्स थी, उन्होंने इंसानों की मदद करना शुरू कर दिया और सभी साथ मिलकर रहने लगे। इंसानों ने उन्हें नाम दिया नॉबल्स। जब इंसानों को किसी चीज से डर लगता तो वो नॉबल्स के पास जाते। नॉबल्स का काम इंसानों की मदद करना है, इसलिए वो कभी किसी इंसानों को नुकसान पहुंचा भी नहीं करते। साथ ही फ्रैंकस्टन बताता है कि शायद इसी वजह से उन दोनों ने उसे कुछ किया नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्रैंकस्टन भी एक इंसान है। फिर M21 कुछ और भी सवाल पूछता है, जिस पर फ्रैंकस्टन कहता है कि आगे चलकर उसे उसके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जब M21 और फ्रैंकस्टन घर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि शिम्बू, यहान, रेगिस और सेइरा भी उनके ही घर पर थे। फ्रैंकस्टन को उनका आना पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्होंने आते ही पूरा घर गंदा कर दिया था, पर वो कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि राइजल उन्हें ही घर लाया था। फिर शिम्बू कहता है कि रेगिस और सेइरा को भी फ्रैंकस्टन के घर पर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो दोनों अभी भी यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो उनके पास कोई रहने की जगह नहीं होगी। फिर शिम्बू राइजल से पूछता है कि उसे तो उन दोनों के यहाँ रहने से कोई दिक्कत ही नहीं है, जिस पर राइजल मना करते हुए कहता है कि उसे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब राइजल के ऐसा कहने की वजह से फ्रैंकस्टन को भी उनके रहने के लिए मानना पड़ता है, हालांकि फ्रैंकस्टन ये चाहता नहीं था। कुछ देर बाद फ्रैंकस्टन और M21 दोनों मिलकर बर्तन धो रहे होते हैं, तभी सेइरा भी वहां आती है और उनकी मदद करने की कहती है, पर फ्रैंकस्टन कहता है कि उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है और बताता है कि उसका रूम तैयार हो चुका है तो वो अपने रूम में जा सकती है। सेइरा जाने लगती है, तभी वो M21 के हाथ पर एक टैटू देखती है। नेक्स्ट डे सेइरा उस टैटू के बारे में रेगिस को बताती है कि साथ ही उसे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को इस तरह के टैटू दिए थे और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्हें उनके नंबर भी दिए गए हैं। ये जानकर रेगिस भी बताता है जब उसने पहली बार M21 को देखा था तब उसे कुछ अजीब तो लगा ही था। कुछ देर बाद रेगिस M21 के पास आ जाता है। फिर रेगिस M21 से कहता है कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो पावर के लिए अपनी इंसानियत छोड़ दे। ये सुनकर M21 समझ जाता है कि रेगिस को उसकी सच्चाई का पता चल गया है। दूसरी तरफ शिम्बू और उसके दोस्त घर जा रहे होते हैं, पर तभी कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं और उन्हें परेशान करने लगते हैं। शिम्बू उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर तभी एक आदमी राइजल के गले पर चाकू रख देता है और उन सभी को उनके साथ चलने की कहता है।
वहीं रेगिस M21 से पूछ रहा होता है कि क्या जो पिछले टाइम में घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे M21 या उसके साथियों का हाथ है, जिस पर M21 मना करता है और बताता है कि जिनकी वजह से वो सब हुआ था वो लोग पहले ही मर चुके हैं। पर रेगिस को M21 की बातों पर यकीन नहीं होता और वो M21 का माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पर M21 माइंड कंट्रोल से बचता है, लेकिन तभी रेगिस M21 पर अटैक कर देता है। पर वो अपने नेल वेपन की मदद से बच आता है और रेगिस से हंसते हुए कहता है कि उसे आदत नहीं होगी कि कोई इंसान उस जैसे किसी नोबल से फाइट करे। M21 रेगिस पर अटैक करता है, पर रेगिस M21 का हाथ पकड़कर उसे फेंक देता है। तभी सेरा रेगिस को माइंड टू माइंड बताती है कि वो और उसके दोस्त थोड़ी मुसीबत में हैं। वहीं हम देखते हैं कि ये सब उस गुंडे का किया था जो कुछ दिन पहले उनके स्कूल में आया था और आज वो अपने साथियों के साथ शिमू से बदला लेने आया है। शिमू अपने दोस्तों को पीछे होने की कहता है और खुद अकेले सभी गुंडों से फाइट करने लगता है। सभी गुंडे शिमू को मारने के लिए आगे आते हैं, पर शिमू अकेले ही उन सभी से फाइट कर रहा था। पर वो सभी कई सारे थे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे शिमू पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी वहाँ रेगिस और M21 आ जाते हैं। M21 रेगिस को दूसरे के सामने उसकी पावर यूज करने से रोकता है और बताता है कि उसके पार्टनर सेरा सेफ है। फिर वो दोनों भी शिमू को फाइट करते हुए देखने लगते हैं। रेगिस काफी हैरान था शिमू को इतने लोगों से अकेले ही फाइट करते हुए देखकर। M21 बताता है कि इंसान भी फाइट कर सकते हैं अगर उनके पास फाइट करने की सही वजह हो तो। तभी एक गुंडा शिमू को गन से शूट करने वाला होता है, पर M21 आकर उसे रोक देता है। और तभी एक दूसरा गुंडा M21 को मारने वाला होता है, पर M21 उसे भी रोक लेता है और सभी को ये फाइट बंद करने की कहता है। M21 को गुस्से में देखकर सभी भागने लगते हैं, जिसके बाद सभी घर जाने लगते हैं और रेगिस M21 से कहता है कि इंसान जब से काफी बदल चुके हैं तब उसने उन्हें पहली बार देखा था। जिस पर M21 कहता है कि इंसान हमेशा ग्रो होते हैं और उनमें आगे बढ़ने की भूख है। जिसके बाद हम उसी यूनियन के लोगों को देखते हैं। तभी उनकी टीम का हैकर ताओ बताता है कि कुछ दिन पहले यहाँ एक डिस्ट्रक्शन हुआ था और उसे देखकर लगता है कि वो किसी इंसान का तो काम हो ही नहीं सकता। साथ ही 2 एक्सपेरिमेंट्स को भी यहाँ भेजा गया था, M21 और M24, और कहा जा रहा है कि वो दोनों मारे जा चुके हैं। उनका लीडर कहता है कि जब तक वो खुद कंफर्म नहीं कर लेते हैं वो मर चुके हैं, उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर लीडर ताओ को और इन्फॉर्मेशन निकालने की कहता है जिससे उन्हें मिशन में मदद मिल सके। नेक्स्ट डे यहान रेगिस से काफी प्यार से बात कर रहा होता है, जिसकी वजह से शिमू को लगने लगता है कि यहान को लड़कियों से ज्यादा लड़के पसंद है। जिसके बाद रेगिस और सेरा M21 के साथ छत पर होते हैं। रेगिस M21 को ऐसा कुछ करने से मना करता है जो गलत हो। फिर M21 रेगिस से पूछता है कि वो और सेरा हर रात क्यों बाहर जाते हैं, क्योंकि उन जैसे बच्चों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर रेगिस चिढ़ जाता है और कहने लगता है कि उसे पता ही था कि M21 उनकी जासूसी कर रहा है। उसी रात शिमू यहान से कुछ खाने के लिए लाने को कह रहा होता है, पर यहान अपने अंकल के लिए सिक्योरिटी चेक कर रहा था। योहान शिमू को बताता है कि उसे भी भूख लग रही है, पर वो बिजी है, इस वजह से कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर शिमू खुद ही अपने और यहान के लिए कुछ बनाने चला जाता है। तभी यहान को सिक्योरिटी में कुछ दिक्कत आती है। ये देखकर वह सोचता है कि कोई शरारत करने की कोशिश कर रहा होगा। वहीं हम देखते हैं वो ताओ था जो इन्फॉर्मेशन के लिए पुलिस सर्वर में घुस रहा था, पर तभी यहान उसे सर्वर से बाहर कर देता है। ये देखकर ताओ थोड़ा हैरान होता है। तभी यहान के सर्वर में वापस दिक्कत आने लगती है, जिससे उसे लगने लगता है कि ये जरूर कोई होशियार इंसान होगा। फिर यहान ताओ के पास एक गिफ्ट भेजता है। ताओ जैसे ही उसे ओपन करता है उसके सिस्टम में वायरस आ जाता है। ये देखकर ताओ काफी खुश होता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना स्मार्ट इंसान पुलिस सर्वर सेव कर रहा है। फिर ताओ यहान को अपनी रियल स्पीड दिखाता है और काफी स्पीड के साथ सारे सर्वर हैक करने लगता है। ये देखकर यहान काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके लिए उन्हें रोकना मुश्किल होता जा रहा था। ताओ को तो इसमें काफी मजा आ रहा होता है, पर वहीं ये यहान के लिए काफी बुरा दिख रहा था। तभी शिमू खाना बनाकर ले आता है और आते हुए शिमू गलती से लैपटॉप की वायर निकाल देता है, जिसकी वजह से यहान डिस्कनेक्ट हो जाता है। ताओ भी देखता है कि अचानक से क्या हुआ जो पुलिस सर्वर वाला चला गया। जब यहान वापस कनेक्ट करता है वह देखता है कि सर्वर हैक होना रुक चुका है, जिससे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हैकर रुक क्यों गया। फिर यहान अपने अंकल को इस बारे में बताने चला जाता है। तभी शिमू देखता है कि यहान के पास मैसेज आ गया है। शिमू को पता चलता है कि यहान किसी से चैट कर रहा था। जब शिमू उससे बात करता है उसे पता चलता है कि यहान किसी लड़के से बात कर रहा है। ये देखकर शिमू को यकीन हो जाता है कि यहान को लड़के पसंद है। जिसके बाद हम देखते हैं ताओ अपनी टीम को बता रहा होता है कि उसने M21 को ढूंढ लिया है और वो अभी भी जिंदा है। पर फिर ताओ बताता है कि उसे अभी तक नहीं पता चला कि M24 है कहाँ। फिर उनका लीडर 2 मेंबर्स शार्क और हैमर को M21 को पकड़कर लाने का काम देता है। वहीं दूसरी तरफ M21 और रेगिस किसी बात पर हमेशा की तरह बहस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ फ्रैंकस्टन आ जाता है और उनसे कहता है कि अब उन्हें भी घर के कामों में उसका हाथ बटाना होगा। पर वो दोनों कहने लगते हैं कि उन्हें ये काम करने की क्या जरूरत है।
पर जब फ्रैंकस्टाइन गुस्से में कहता है कि वो तीनों तुरंत ही काम पर लग जाते हैं, तभी रेगिस राइज़ेल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसे कोई काम करने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है, जिस पर फ्रैंकस्टाइन कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी राइज़ेल खुद ही खड़ा होता है और एक रैपर उठाकर कूड़े में डाल देता है। इससे रेगिस तो काफी खुश होता है, पर फ्रैंकस्टाइन मन में ही कह रहा होता है कि मास्टर, अगर आप चाहो तो मुझे अभी मार सकते हो। नेक्स्ट डे फ्रैंकस्टाइन M21 को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बैंक अकाउंट खुलवाया है जिसमें फ्रैंकस्टाइन हर महीने उसकी सैलरी डालेगा। ये सुनकर M21 काफी हैरान था, क्योंकि वो सिर्फ एक फेल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी वो किसी भी आम इंसान की तरह जी रहा है। उसी रात घर जाते हुए M21 को शार्क और हैमर रास्ते में मिलते हैं। जैसे ही शार्क M21 का कोड नेम बोलता है, M21 सोचने लगता है कि वो कौन है जो उसका कोड नेम तक जानते हैं। फिर शार्क M21 से कहता है कि वो DA5 से है, जिससे M21 समझ आता है कि ये यूनियन का स्पेशल ग्रुप है। फिर शार्क M21 को उनके साथ चलने की कहता है, पर M21 पूछता है कि क्या हो अगर वो मना कर दे तो, जिस पर शार्क कहता है कि किसी उसके जैसी बेकार चीज का फैसले लेने का हक नहीं है। फिर शार्क पूछता है कि M24 के साथ क्या हुआ, साथ ही M24 की काफी बुराई भी करता है, जिससे M21 काफी गुस्से में आ जाता है, पर शार्क रुकता नहीं और लगातार M21 और M24 की बेइज्जती करता है। तो M21 शार्क पर अटैक करने लगता है। हालांकि शार्क M21 के हर अटैक से आसानी से बच जाता है और M21 को एक लात मारकर दूर गिरा देता है, पर शार्क यहाँ रुकता नहीं और लगातार M21 पर अटैक करता है, जिससे M21 काफी घायल हो जाता है। M21 को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ रेगिस और सेरा भी आ जाते हैं। M21 उन्हें देखकर उन्हें वहाँ से जाने की कहता है, पर शार्क उन्हें मार देने की कहता है, क्योंकि अब उन दोनों ने उसे देख लिया है। तभी रेगिस आके आता है और कहता है कि ऐसा कोई मॉन्स्टर उससे बात नहीं कर सकता जिसने पावर के लिए अपनी इंसानियत गंवा दी हो। ये सुनकर शार्क काफी गुस्से में आ जाता है, पर फिर भी रेगिस लगातार शार्क और हैमर की काफी बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से शार्क रेगिस को मारने आगे बढ़ने लगता है। रेगिस भी अपनी पावर यूज करने के लिए अपना हाथ उठा लेता है, लेकिन तभी M21 रेगिस के आगे जाता है और उसे अपनी पावर यूज नहीं करने देता। साथ ही शार्क का अटैक भी अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से M21 काफी घायल होता है। तभी वहाँ उनका लीडर क्रेम्स आ जाता है और वो शार्क से कहता है कि उसने उन्हें ऑर्डर दिया था कि सिर्फ M21 को ही लेकर आना है। तभी रेगिस बीच में बोलने लगता है कि उसने अभी तक किसी को M21 को ले जाने की परमिशन नहीं दी, पर तभी M21 चिल्लाकर रेगिस को चुप होने की कहता है। फिर क्रेम्स M21 से पूछता है कि क्या वो दोनों उसके मिशन में उसके साथ है, जिस पर M21 कहता है कि वो इसके साथ नहीं है, वो दोनों कुछ भी नहीं है। फिर क्रेम्स सभी को चलने की कहता है, पर शार्क क्रेम्स से कहता है कि वो ऐसे ही उन दोनों को नहीं छोड़ सकते, जिस पर क्रेम्स कहता है कि उन्हें इस मामले को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर वो तीनों M21 को लेकर वहां से चले जाते हैं। रेगिस काफी गुस्से में दिख रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि M21 ने उसे धोखा दिया है। वहीं फ्रैंकस्टाइन और राइज़ेल साथ बैठकर चाय एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रेगिस और सेरा वहां आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रैंकस्टाइन उन दोनों को याद करता है जब वहाँ सिर्फ वो और राइज़ेल रहा करते थे। रेगिस को देखकर फ्रैंकस्टाइन समझ आता है कि कुछ गलत हुआ है, इसलिए फ्रैंकस्टाइन उससे पूछता है कि क्या हुआ, पर रेगिस कुछ नहीं बता रहा था। इसलिए फ्रैंकस्टाइन सेरा से पूछता है, तो सेरा बताती है कि M21 अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया। ये जानकर फ्रैंकस्टाइन को लगने लगता है कि कहीं M21 यहाँ राइज़ेल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने तो नहीं आया था, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये उनके लिए काफी बुरी बात है। दूसरी तरफ क्रेम्स M21 से काफी सारे सवाल पूछ रहा था, पर M21 किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। M21 समझ आता है कि उनके पास कोई और सोर्स नहीं है जिससे वो इन्फॉर्मेशन ले सके, इसलिए M21 उनसे इन्फॉर्मेशन देने के बदले अपने पुराने दोस्तों की डिटेल मांगता है। ताओ आसानी से यूनियन के डेटाबेस से ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था, इसलिए वो इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहान को ताओ की तरफ से मिलने के लिए मैसेज मिलता है। फिर कुछ देर बाद यहान ताओ से मिलता भी है। ताओ यहान के स्किल्स की काफ़ी तारीफ भी करता है, क्योंकि जो कुछ उसने किया वो किसी स्कूल स्टूडेंट के लिए आसान काम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शिमू सेरा के साथ शॉपिंग करके वापस आ रहा होता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि कुछ गुंडे एक आदमी से पैसे छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो शिमू उसकी मदद करने जाने लगता है और हम देखते हैं जो आदमी से वो गुंडे पैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे वो DA5 ग्रुप का मेंबर ताकेओ है। शिमू काफी आसानी से उन गुंडों को पीट कर ताकेओ को बचा लेता है। ताकेओ शिमू का काफी थैंक्स भी करता है मदद के लिए। फिर शिमू ताकेओ से बहुत बात करता है और उसे ताकेओ से मिलकर काफी अच्छा भी लगता है। वहीं यूहान को भी ताओ के साथ काफी मजा आ रहा था, क्योंकि ताओ बिल्कुल यूहान की तरह था। दूसरी तरफ ताकेओ शिमू को अपनी लिटिल सिस्टर के बारे में बताता है, जो कि लगभग उन्हीं की एज की है, पर ताकेओ बताता है कि वो अपनी सिस्टर से मिला नहीं है काफी टाइम से। तभी शिमू के पास चेयरमैन के घर पर मिलने के लिए मैसेज आते हैं, जिसकी वजह से उसे सेरा को जल्दी से जाना पड़ता है।
जाते हुए शिवू ताकेओ से वापस किसी मुसीबत में ना फंसने की कहता है। उसे शाम हम देखते हैं कि ताओ और ताकेओ साथ में बातें कर रहे होते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि यूनियन ने ताकेओ के सिस्टर को हॉस्टेज बना रखा है, जिसकी वजह से ताकेओ को ये सभी गलत काम करने पड़ते हैं। फिर ताकेओ कहता है कि उसके पास जीने का सिर्फ एक ही सहारा है, जो कि उसकी सिस्टर है, और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। रात में शार्क और हैमर M21 के पास जाते हैं और उसे इन्फॉर्मेशन देने की कहने लगते हैं, पर M21 शर्त पूरी होने से पहले कुछ भी बताने से मना कर देता है और शार्क से कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो उन्हें कभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी और इस सब का जिम्मेदार शार्क होगा। तभी वहां ताओ और ताकेओ आ जाते हैं। ताकेओ शार्क से M21 को अकेला छोड़ देने की कहता है, पर शार्क उल्टा ताकेओ से कहता है कि वो हमेशा से ही सभी के लिए काफी सॉफ्ट रहा है। वो मिशन में भी बच्चों को और औरतों को जिंदा छोड़ देता था, जबकि उन्हें ऑर्डर्स मिले होते हैं कि किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। फिर शार्क बताता है कि ताकेओ ने आज तक जितने भी लोगों को छोड़ दिया है, शार्क ने खुद जाकर हर एक को मार दिया है। ये सुनकर ताकेओ काफी गुस्से में आ जाता है। फिर शार्क कहता है कि अब तक तो जरूर ही यूनियन ने ताकेओ की सिस्टर को भी मार दिया होगा। ये सुनकर ताकेओ काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी गन निकाल लेता है, पर ताओ बीच में आ जाता है और ताकेओ को रुकने की कहता है। फिर शार्क जाते हुए हंसता है और कहता है कि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकता था, इसलिए ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शार्क और हैमर रेगिस को मारने आ जाते हैं, क्योंकि वो किसी को भी पीछे जिंदा नहीं छोड़ते। शार्क रेगिस पर चाकू फेंकता है, पर रेगिस आसानी से चाकू को पकड़ लेता है, जिससे शार्क समझ जाता है कि रेगिस कोई आम इंसान नहीं है। जैसे ही शार्क रेगिस पर अटैक करने बढ़ता है, रेगिस उसे वहीं रोक देता है। शार्क को भी समझ नहीं आता कि उसकी बॉडी अपने आप कैसे रुक सकती है। तभी शार्क समझ जाता है कि रेगिस एक नॉबल्स है। तभी हैमर रेगिस को ये फाइट सीरियस लेने की कहता है और उसे एक पिल दे देता है। उस पिल को खाते ही शार्क पहले से काफी स्ट्रॉन्ग और काफी बड़ा भी हो जाता है। तभी शार्क काफी स्पीड के साथ रेगिस के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर भी रेगिस उसके अटैक से बच जाता है। पर शार्क काफी हंस रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो वो रेगिस से आसानी से जीत ही जाएगा। पर तभी रेगिस शार्क से कहता है कि वो अभी तक सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। तभी रेगिस काफी स्पीड के साथ शार्क के पीछे जाता है और उसे मारता है। शार्क सोच रहा होता है कि वो इतना पावरफुल होने के बाद भी रेगिस की टक्कर क्यों नहीं ले पा रहा है, लेकिन तभी हैमर शिंगो और यूहान को वहां ले आता है, जिसकी वजह से रेगिस को उन्हें बचाने के लिए रुकना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शार्क और हैमर उन तीनों को ही अपनी टीम के पास ले आते हैं और शिंगो और यूहान को वहां देखकर ताकेओ और ताओ काफी हैरान थे। जब रेगिस को होश आता है, वो अपने आप को हथकड़ी से बंधा पाता है, पर रेगिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पावर्स का यूज करने के बाद भी उन हथकड़ी को क्यों नहीं तोड़ पा रहा है। तभी शार्क रेगिस को बताता है कि यूनियन ने उसके जैसे पावर्स वाले लोगों के लिए खास वो हथकड़ी बनाई है, इसलिए वो कितनी भी हथकड़ी को तोड़ने की कोशिश कर ले, कुछ होगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकस्टाइन के घर पर खाना बनकर तैयार था, पर अभी तक ना ही M21 आया था, ना ही रेगिस। तभी सेरा फ्रैंकस्टाइन और आइजल को बताती है कि रेगिस और उसका माइंड कनेक्ट है, जिससे कि वो दूसरे से कितना भी दूर रहकर बात कर सकते हैं, लेकिन वो अभी बात नहीं कर पा रही, और इसका यही मतलब होता है या तो रेगिस बेहोश है या फिर मर चुका है। पर सेरा फ्रैंकस्टाइन और आइजल को इंसान समझती है, इसलिए उसे लग रहा था कि उन्हें उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही होगी, इसलिए सेरा फ्रैंकस्टाइन और आइजल को खाना खाने की कहकर रेगिस की मदद करने निकल जाती है। दूसरी तरफ शार्क अपने साथियों को बताता है कि रेगिस असल में एक नॉबल्स है, क्योंकि शार्क के पिल यूज करने के बाद भी रेगिस उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। तभी शार्क को समझ आया कि रेगिस के पास स्पेशल पावर्स हैं। फिर वो सभी M21 से इस बारे में पूछते हैं, क्योंकि पिछली बार M21 ही रेगिस को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर अब भी M21 यही कहता है कि वो रेगिस के बारे में कुछ नहीं जानता। तभी शिवो और यूहान को होश आ जाता है और शार्क शिवो को उठा लेता है और उसे चुप होने की कहने लगता है, पर ताकेओ आकर शार्क का हाथ पकड़ लेता है और उसे रुकने की कहता है। फिर शार्क भी शिवो को छोड़ देता है। तभी शिवो ताकेओ को पहचान जाता है कि ये तो वही है जिसकी उसने पिछले दिन मदद की थी, और यूहान भी ताओ को पहचान चुका था। फिर यूहान ताओ से पूछने लगता है कि वो और शिवो यहाँ क्यों है। तभी शार्क यूहान को M21 की तरफ धक्का देता है और कहता है कि तुम दोनों भी उसकी वजह से यहाँ हो। दूसरी तरफ सेरा रेगिस को सेंस करते हुए उनके पास आ रही थी, और फ्रैंकस्टाइन और आइजल भी ऐसे आराम से घर पर नहीं बैठ सकते थे, इसलिए वो दोनों भी मदद के लिए आ रहे थे। वहीं शिवो और यूहान M21 से पूछ रहे होते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, पर M21 के पास कोई जवाब नहीं था और वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। तभी शार्क शिवो को मारने लगता है। फिर M21 कहता है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो सभी उन दोनों के साथ क्या करते हैं। तभी ताओ आगे आता है और कहता है कि ये तो जरूरी तो नहीं कि वो उन दोनों को खत्म ही कर दे। तभी ताकेओ भी आता है। वो उन दोनों को ड्रग्स देकर उनकी मेमोरी मिटा सकते हैं, पर उनका लीडर क्रेम्स इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि वो ऐसे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकते जिसने उन्हें देखा हो। ये सुनकर शार्क हंसने लगता है और यूहान को मारने वाला होता है, पर तभी रेगिस सामने आ जाता है और कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो सभी मॉन्स्टर्स हैं
और वो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, जो कि है कमजोर को परेशान करना। यह सुनकर शार्क रेगिस को मारने लगता है। वहीं हैमर अपने लिए खाने के लिए कई चीजें लेकर आ रहा होता है। तभी उसके सामने सेरा आ जाती है। हैमर उसे देखकर समझ जाता है कि ये वही रेगिस के साथ वाली लड़की है। हैमर बिना कोई टाइम वेस्ट किए सेरा पर बॉम्ब से अटैक कर देता है, पर वो देखता है कि उनसे सेरा को कुछ होता नहीं। तभी सेरा अपनी वेपन से हैमर पर अटैक करती है, जिससे हैमर काफी घायल हो जाता है। इस बार हैमर काफी सारे बॉम्ब निकालता है और उन्हें सेरा की तरफ फेंकता है, पर सेरा उन सभी को उल्टा हैमर की तरफ फेंक देती है, जिससे हैमर ही पत्थर के नीचे दब जाता है। उन ब्लास्ट की आवाज ऊपर सभी को सुनाई देती है, इसलिए क्रेम्स ताकियो को देखने के लिए भेजता है कि नीचे हो क्या रहा है, क्योंकि वैसा ब्लास्ट सिर्फ हैमर ही कर सकता था। तभी M21 क्रेम्स से कहता है कि वो उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार है, पर उन्हें उन दोनों बच्चों को छोड़ना होगा। लेकिन क्रेम्स अभी यही कहता है कि वो ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते जो उनके चेहरे देख लेते हैं। ये सुनकर शार्क काफी खुश हो जाता है और चिंगू को गला दबाने लगता है। M21 को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अब इतने सालों बाद उसके पास एक मौका है अपने असली साथियों के बारे में सब कुछ जानने का, लेकिन वो उन बच्चों को भी ऐसे मरने नहीं दे सकता था। तभी M21 को M24 दिखता है और वो उससे कुछ ऐसा कहता है जिससे M21 के मन में सारे सवाल गायब हो जाते हैं और वो शार्क को रोकने बढ़ने लगता है। तभी M21 शार्क का हाथ घायल कर देता है, जिससे शिंवू बच जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंकस्टाइन और आइजेल भी उस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें ताकेओ दिखता है, जो उनसे पूछता है कि क्या लगता है कि जो ब्लास्ट हुआ था उन्हीं की वजह से वो ब्लास्ट हुआ था, और अगर हाँ तो हैमर कहाँ है। फ्रैंकस्टाइन राइजेल को आगे जाने की कहता है और खुद जल्दी आने की कहकर ताकेओ से फाइट करने लगता है। फिर फ्रैंकस्टाइन ताकेओ पर अटैक करता है, पर ताकेओ आसानी से अपने एक बॉक्स की मदद से फ्रैंकस्टाइन के अटैक से बच जाता है। तो फ्रैंकस्टाइन ऐसा अटैक करता है जिससे ताकेओ का बॉक्स ही टूट जाए, पर तभी ताकेओ बॉक्स में से गन निकाल लेता है और फ्रैंकस्टाइन की तरफ शूट कर देता है। हालांकि फ्रैंकस्टाइन ताकेओ के अटैक से बचकर उसके पास जाने लगता है, पर तभी ताकेओ एक छोटी गन फ्रैंकस्टाइन के सर पर रख देता है। बिल्डिंग के अंदर M21 शार्क के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। तभी क्रेम्स शार्क को M21 को मारने की परमिशन दे देता है। यह सुनकर शार्क काफी खुश होता है और अपने वेपन से M21 पर अटैक करने लगता है। तभी शार्क M21 पर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, पर M21 उस अटैक से बच नहीं सकता था, इसलिए क्योंकि अगर वो हटता तो वो अटैक उन दोनों को ही लग जाता। इसलिए M21 उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और काफी घायल भी हो जाता है। ये देखकर रेगिस सोचने लगता है कि M21 शांत रहकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन फिर भी उसने उन बच्चों को बचाने का डिसाइड किया। इसलिए रेगिस अब M21 को बचाने का डिसाइड करता है। तभी रेगिस उन हथकड़ी को भी तोड़ देता है और शार्क को इतनी तेज पंच मारता है कि वो जाकर दीवार से टकराता है। फिर रेगिस M21 को भी पकड़ लेता है और उसे आराम करने की कहता है। वहीं ताकेओ को फ्रैंकस्टाइन से फाइट करने में काफी मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो अपनी ड्रैग पिल खा लेता है, क्योंकि ताकेओ को ये फाइट जल्दी खत्म करके अंदर भी जाना है। पिल को खाते ही ताकेओ पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ शार्क भी अपनी पिल खा लेता है, पर पहले से काफी स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी रेगिस के सामने कुछ नहीं था। तभी रेगिस के ऊपर क्रेम्स अटैक कर देता है, पर रेगिस उसके अटैक से बच जाता है। तभी क्रेम्स भी अपने पिल खा लेता है। शार्क को लगता है कि अब वो क्रेम्स के साथ मिलकर आसानी से रेगिस को हरा देगा, पर तभी क्रेम्स अपना हाथ शार्क के आर पार कर देता है। ये देखकर ताओ क्रेम्स से पूछने लगता है कि ये हो क्या रहा है, जिस पर क्रेम्स बताता है कि इस पिल्स को तुम्हारी पावर बढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इन्हें मेरी पावर बढ़ाने के लिए बनाया गया है। असल में उनके पिल्स खाने के बाद क्रेम्स उन्हें एब्जॉर्व कर सकता है, जिससे क्रेम्स की पावर काफी बढ़ जाएगी। शार्क की पावर एब्जॉर्व करने के बाद क्रेम्स शार्क को फेंक देता है। ये देखकर रेगिस क्रेम्स से कहता है कि उसके जैसे किसी को जिंदा रहने का भी हक नहीं है। तभी रेगिस क्रेम्स पर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, पर क्रेम्स आसानी से रेगिस के अटैक से बच जाता है। तभी रेगिस क्रेम्स पर वापस अटैक करता है, पर इस बार क्रेम्स उल्टा रेगिस को मारता है, जिससे रेगिस वहीं गिर जाता है और वापस खड़ा भी नहीं हो पाता। तभी रेगिस वापस खड़ा होता है और क्रेम्स पर अटैक करता है, पर रेगिस के डायरेक्ट अटैक के लगने से भी क्रेम्स को कुछ नहीं होता। ये देखकर रेगिस काफी हैरान हो जाता है। फिर क्रेम्स रेगिस को इतनी जोर से मुक्का मारता है कि रेगिस छत से टकराता है और बेहोश हो जाता है। फिर क्रेम्स M21 को मारने के लिए बढ़ने लगता है, पर तभी उस रूम में राइजेल आ जाता है। राइजेल को देखकर चिंवू और यहाँ दोनों काफी हैरान थे कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी क्रेम्स बीच में बोलता है और राइजेल से पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, पर राइजेल अपनी पावर से क्रेम्स और ताओ को जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि उसने उन्हें बोलने की परमिशन नहीं दी है, तो वो कैसे बोल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकस्टाइन सोच रहा होता है कि बिना अपनी फुल पावर के ताकियों से फाइट करने में काफी दिक्कत आ रही है, पर फ्रैंकस्टाइन अपनी फुल पावर का यूज कर भी नहीं सकता था, क्योंकि राइजेल ने उसे फुल पावर ना यूज करने का ऑर्डर दिया है। तभी ताकेओ फ्रैंकस्टाइन से कहता है कि जल्दी से उसे मारकर फिर वो उसे मारने जाएगा जो अंदर गया है। यह सुनकर फ्रैंकस्टाइन काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी फुल पावर रिलीज कर देता है। फ्रैंकस्टाइन की इतनी पावर देखकर ताकेओ भी काफी हैरान था।
तभी फ्रैंकस्टन ताकेओ को काफी घायल भी कर देता है और उसे मारने भी वाला होता है, पर ताकेओ को अपने सिस्टर की याद आती है और वो मन में सोचता है कि वो ऐसे मर नहीं सकता। फिर ताकेओ भी फ्रैंकस्टन के अटैक से बचता है और फ्रैंकस्टन के चेहरे पर थोड़ी सी खरोच पहुंचाने में कामयाब भी हो जाता है। ये देखकर फ्रैंकस्टन भी काफी खुश होता है क्योंकि अब फाइट में मजा आने वाला है। इधर क्रेम्स को समझ नहीं आ रहा था कि कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि उसे ऐसे जमीन पर ही गिरा दे, पर फिर क्रेम्स राइजल पर अटैक करने आगे बढ़ता है, पर कितने भी पावरफुल अटैक कर राइजल पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तभी क्रेम्स ताओ को भी वो पिल खाने को कहता है जिससे वो उसकी भी पावर एब्जॉर्व करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। ताओ के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो बिना किसी सवाल के क्रेम्स के पास जाने लगता है, पर यहाँ ताओ से कहता है कि वो मॉन्स्टर उसे भी मार देगा। फिर भी ताओ क्यों उसकी बात मान रहा है, जिस पर ताओ कहता है कि उसे पता ही था कि एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा ही होगा। तभी क्रेम्स ताओ की गर्दन पकड़ लेता है और उसे उठा लेता है। यहाँ ये देखकर राइजल से ताओ को बचाने के लिए कहता है। यहाँ ताकेओ फ्रैंकस्टन के सामने बिल्कुल नहीं टिक पा रहा था और फ्रैंकस्टन ताकेओ को काफी जगहों पर घायल भी कर देता है। तभी फ्रैंकस्टन ताकेओ को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ सेरा आ जाती है और फ्रैंकस्टन से कहती है कि तो वो भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। सेरा का वेपन देखकर फ्रैंकस्टन बताता है ये तो एक सोल वेपन है, यानी सेरा एक हाई रैंक नॉबल्स है। सेरा ये सुनकर थोड़ा हैरान होती है क्योंकि फ्रैंकस्टन के पास इतनी जानकारी थी। तभी ताकेओ सेरा से बताता है कि जिस लड़के के साथ वो पहले उसे मिली थी वो नीचे है और सेरा को उसे बचाने की कहता है क्योंकि उसने पहले ताकेओ की मदद की थी। ताकेओ की ये सब बातें सुनकर फ्रैंकस्टन का मन बदल जाता है और वो ताकेओ को जिंदा छोड़ देता है। बिल्डिंग के अंदर क्रेम्स ताओ को एब्सॉर्व करने के बाद सबसे पहले यूहान को मारने की कहता है। ये सुनकर ताओ क्रेम्स को दूर करके उससे बच जाता है और कहता है कि उसने अपना मन बदल लिया है, अब वो क्रेम्स से अपने आप को एब्सॉर्ब नहीं होने देगा। पर तभी क्रेम्स ताओ को वापस पकड़ लेता है और उसे उसी फॉर्म में एब्सॉर्व करने की कहता है, पर तभी राइजल वापस से क्रेम्स की बॉडी को फ्रीज कर देता है और ताओ बच जाता है। पर राइजल यहाँ से कहता है कि उसे अगर कोई भी मदद चाहिए हो तो वो सीधा कभी भी बता सकता है। तभी राइजल अपनी टेक्निक का यूज करता है जिससे वो वहाँ बड़ा सारा ब्लड कंट्रोल करने लगता है। ये देखकर रेगिस भी काफी हैरान था और बताता है कि इस टेक्निक का नाम एब्सोल्यूट ब्लड है और इस टेक्निक को तो लगभग कोई यूज नहीं कर सकता। रेगिस भी सोचने लगता है कि राइजल असल में है कौन। फिर राइजल क्रेम्स पर अटैक करता है और क्रेम्स राइजल का एक अटैक भी नहीं सह पाता और मर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और ताओ इतना अच्छा खाना खाकर काफी खुश था। तभी वहाँ M21 और ताकेओ भी आ जाते हैं जो होश में आ चुके थे। फिर वो दोनों उनका थैंक्स करने लगते हैं, पर तभी फ्रैंकस्टन कहता है पहले उन्हें खाना खा लेना चाहिए क्योंकि वो ठंडा हो रहा है, उसके बाद वो सभी आराम से बात कर सकते हैं। फिर खाना खाने के बाद M21 अकेले में सोच रहा होता है कि आखिर में वो अपने साथियों के बारे में भी पता नहीं लगा पाया और उसने उन बच्चों को भी मुसीबत में डाल दिया था। M21 अपने आप को कमजोर कहने लगता है और कहता है कि ये सब उसके कमजोर होने की वजह से ही हो रहा है। तभी वहाँ राइजल आ जाता है और M21 से कहता है कि वो कमजोर नहीं है क्योंकि राइजल ने M21 के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग पावर सेंस की है। तभी राइजल M21 के थोड़े से ब्लड की मदद से उसकी रियल फॉर्म कुछ देर के लिए बाहर लाता है। ये देखकर M21 काफी हैरान हो जाता है और राइजल से पूछता है कि ये क्या था, जिस पर राइजल बताता है कि ये उसकी ट्रू फॉर्म है और वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। साथ ही M21 अपने उन्हीं हाथों से कई लोगों की जान भी बचा सकता है। जिसके बाद ताओ ताकेओ को बता रहा होता है कि वो यूनियन के सिस्टम में जाकर ऐसे फेक फाइल बना सकता है जिससे सभी को लगेगा कि वो दोनों मिशन में मारे गए, इससे वो आजाद बाहर घूम सकते हैं। पर ताकेओ कहता है कि यूनियन के पास अब भी उसकी सिस्टर है तो ऐसे यूनियन को नहीं छोड़ सकता। जिस पर ताओ ताकेओ को बताता है कि उसने कुछ टाइम पहले ताकेओ की सिस्टर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए यूनियन के सिस्टम में देखा था, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ कुछ फेक नोट्स मिले। इसका मतलब ताकेओ के पास कभी कोई सिस्टर थी ही नहीं। यूनियन ने खुद ऐसी मेमोरी बनाई जिससे ताकेओ को लगे कि उसके पास सिस्टर है और वह लगातार उनके लिए काम करता रहे। यह सुनकर ताकेओ पूरी तरह से टूट जाता है और सोचने लगता है कि आज तक वो फिर किसके लिए काम कर रहा था। नेक्स्ट डे ताओ और ताकेओ वहां से जाने का डिसाइड करते हैं और जाते हुए ताओ M21 को बताता है कि उसने M21 के साथियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी पर उसे कुछ नहीं मिला, यानी उनके बारे में सब कुछ पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं पर M21 फ्रैंकस्टन से कहता है कि क्या वो उन दोनों को भी उसी की तरह काम और रहने की जगह दे सकता है क्योंकि ताओ और ताकेओ के पास भी उसी की तरह रहने की जगह तक नहीं है। फ्रैंकस्टन कहता है कि उसे ऐसे पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रैंकस्टन को भी उनकी मदद करके अच्छा ही लगेगा। फिर फ्रैंकस्टन राइजल से पूछता है कि क्या ये ठीक रहेगा, जिस पर राइजल कहता है कि इससे उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर सभी काफी खुश होते हैं। तो यही इस वीडियो का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आगे की कहानी भी जाननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।